जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्टैंड जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो हेल्थ। शौचालय के गड्ढे की सफाई के दौरान हुआ हादसे में 5 लोगों की मौत। फतेहाबाद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव की घटना। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन और ज्यादा दिखा असर। धरना प्रदर्शन कर बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का किया था आह्वान। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एनडीआरएफ टीम ने की मॉक ड्रिल। ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग में राहत और बचाव कार्य के बारे में दी जानकारी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग आए सकते में। जल्द हाईटेक नजर आएंगे होमगार्ड। होमगार्डों के हाथों में होगी इंसास राइफलें। डीजी होमगार्ड आनंद कुमार ने दी जानकारी। इकतीस निर्धन कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। शमशाबाद के एपी इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा। बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई शुरू। चकमार्ग पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम के साथ दबंगों ने किया भद्रता। राजस्व टीम के साथ की धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। थाना डोकी क्षेत्र के गड़ी पीड़िया का मामला। पिता ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से जबरन कराई 40 वर्षीय युवक से शादी। छात्रा ने वीडियो वायरल कर न्याय की लगाई गुहार। थानाबाद क्षेत्र के केंद्रा मार्ग कस्बा बाह का मामला। शिकोबाद में चैत्य सागर जी महाराज का हुआ जोरदार स्वागत। जैन मुनि की आरती कर चरण छूकर लिया आशीर्वाद। जैन धर्म से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रहे उपस्थित। फतेहाबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जटपुरा का प्रांगण तालाब में हुआ तब्दील। लोगों का जीना हुआ मुहाल। जिला प्रशासन का इस ओर नहीं कोई ध्यान। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब सहित 2 युवकों को दबोचा। थाना जैतपुर क्षेत्र के नंदगवा मार्ग का मामला। फतेहाबाद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में शौचालय के गड्ढे की सफाई के दौरान हादसा घटित हो गया। सफाई करने गड्ढे में उतरा युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद युवक को बचाने उतरे 4 लोग भी बेहोश हो गए। शौचालय के गड्ढे में बनी जहरीली गैस के कारण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई
और 4 युवकों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। 5 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया है। प्रदेश फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा में मंगलवार देर शाम एक गंभीर हादसे में एक शौचालय के गड्ढे में खेलते समय 10 वर्ष के बच्चे के गिर जाने के बाद उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 4 लोग गड्ढे में कूदे और उसमें करीब 3 फुट पानी भरा होने के चलते युवक गड्ढे में डूबने लगा, जिसके बाद उसके 2 भाई गड्ढे में कूदे। वह भी जब डूबे तो उसके परिवार का एक चाचा गड्ढे में उतर गया। पड़ोस का एक युवक उन्हें बचाने के लिए गड्ढे में उतरा। एक के बाद एक 5 लोग गड्ढे में उतरे और बेहोश हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। सभी को गड्ढे से बाहर निकाला गया और गंभीर अवस्था में फतेहाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 को गंभीर अवस्था में आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उन 4 की भी मौत हो गई। जान मोहम्मद। कैसे घटना हुई है? ये ऐसे हुई कि एक लड़का इसके नीचे था, गड्ढा गया फूट, तो दूसरा निकालने के लिए गया तो वो भी उसी में रह गया। तीसरा गया तो उन्होंने ऊपर को उछाल दिया, इन्हें ऊपर को उछाला तो उनकी गर्दन दिख रही इनकी, तो गर्दन दिख रही तो बांस सोची ये निकल जाएंगे, तो वो भी उसी में रह गया। तो चौथा आया वो भी चला गया, 5वां आया वो भी चला गया। 6वें को घुसेड़ा तब मालूम पड़ी कि इसमें लाइन बनी हुई है, तब उसे हाथ पर 2 बार घुसेड़ा, तीसरी बार उसमें जिला नहीं थी, ऊपर खींच किया। गैस बन गई थी। गैस बनी। अब कहाँ है वो? क्या स्थिति है? अब तो 5 की तो खराब है, 6वां वो हॉस्पिटल है, वो भी अभी लौट के आ रहा है। वो तो जहाँ तक है सही है। ये जानकारी मिली है कि इसमें से कई लोग दो लोगों की डेथ हो चुकी है। एक की सुनी है अभी। ठीक है। फतेहाबाद के प्रतापपुरा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक व्यक्ति अपने सेप्टिक टैंक को बना रहे थे, जिसमें 5 व्यक्तियों के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। सभी एक ही परिवार के हैं और एक व्यक्ति जो है 4 व्यक्ति एक परिवार के हैं, एक व्यक्ति बगल के परिवार के हैं जो उन्हें बचाने आया था। सभी डेड बॉडी की जो पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और सभी जो मदद और सहायता जो है परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है और जो मौके पर शांति व्यवस्था। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी सुरेंद्र पुत्र किरोड़ी लाल के घर के बाहर शौचालय का गड्ढा खोदा गया था। 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में पास में बने एक और गड्ढे का पानी रिस कर आ गया, जिसके चलते उसमें करीब 3 फीट तक पानी भर गया। मंगलवार शाम करीब 4 बजे सुरेंद्र का 10 वर्षीय पुत्र अनुराग घर के बाहर खेल रहा था। अचानक से पैर फिसल गया और गड्ढे में जा गिरा। उसे बचाने के लिए सुरेंद्र के 2 अन्य पुत्र हरिमोहन और अविनाश गड्ढे में कूद पड़े और वह भी गड्ढे में डूबने लगे। बताया गया कि करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गैस बन जाने से तीनों बेहोशी की अवस्था में आ गए। इन्हें बचाने के लिए पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र के चचेरे भाई सोनू ने गड्ढे में छलांग लगा दी। बाद में पड़ोसी योगेश पुत्र राम खिलाड़ी भी गड्ढे में उतर गया। 5 ही गड्ढे में जाकर बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को गड्ढे से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आगरा में सोनू 25 वर्ष, पुत्र राम सेवक, हरिमोहन 16 वर्ष, अविनाश 12 वर्ष और अनुराग 10 वर्ष की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन की 2 दिवसीय हड़ताल के आह्वान पर मंगलवार को भी आगरा में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में हड़ताल रही। मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन था और बैंक कर्मचारियों का आक्रोश फूट रहा था और सिर्फ निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। धरने पर बैठा हर बैंक कर्मचारी निजीकरण का विरोध करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा था और उसके साथ उन्हें कोस रहा था। चाय नहीं है, ये बैंक है। बैंक हम बिकने नहीं देंगे। अगर बेचनी है तो शौचालय बेचो जो आपने बनवाए हैं। ऐसे ही नारों से बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन स्थल गूंज रहा था। हर कोई बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहा था। जमकर नारेबाजी हो रही थी और बैंक का हर कर्मचारी यही कह रहा था, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। किसी के बात के चाय नहीं है बैंक नहीं बिकने देंगे, चाय नहीं है बैंक नहीं बिकने देंगे। बेचना है शौचालय बेचो।
बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन की 2 दिवसीय हड़ताल के आह्वान पर मंगलवार को भी आगरा में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में हड़ताल रही। मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन था और बैंक कर्मचारियों का आक्रोश फूट रहा था और सिर्फ निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। धरने पर बैठा हर बैंक कर्मचारी निजीकरण का विरोध करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा था और उनके साथ उन्हें भी कोस रहा था। बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बैंक कोई चाय नहीं है और हम इसे बिकने नहीं देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री को कुछ बेचना है तो वह शौचालय बेचें जो उन्होंने खुद उनकी सरकार ने बनवाए हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि कोरोना काल में सरकार की सांख को किसने बचाया। इस सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सरकारी बैंक नहीं होती तो गरीबों के जनधन खाते कहां खुलते। फेडरेशन के राज्य सदस्य अंकित सहगल ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर ग्राहकों की जमा पूंजी को औद्योगिक घरानों के हाथ में देने की तैयारी है। इसका पूरा विरोध किया जाएगा। संजय प्लेस में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने LIC परिसर में धरना दिया। शिल्पी अग्रवाल, बैंक ऑफ इंडिया। ये बताइए कि सरकार ने जनधन खाते भी खोले थे, वो भी एक बड़ी समस्या सरकार के सामने आएगी, क्या कुछ कहना चाहिए? वही तो है ना, जैसे सरकार हमारे प्राइवेट पर लगी हुई है। सरकार ने जब जन योजना की स्कीम लाई थी तो सारे खाते गवर्नमेंट बैंक नहीं खोले थे। अगर ये गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट हो जाती है तो जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनको बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि सारे खाते बंद हो जाएंगे, क्योंकि जीरो बैलेंस पे रहते हैं, जो विदाउट KYC रहते हैं। लेकिन प्राइवेट में तो अकाउंट ओपन हो नहीं सकते। सरकार की जो भी स्कीम्स आती है वो हम लोग सारी फुलफिल करते, चाहे मुद्रा स्कीम हो, चाहे PM स्वनिधि हो। प्राइवेट बैंक वाले कोई कुछ नहीं करता है। अगर हम ही लोग प्राइवेट में हो जाएंगे तो जो ये बेचकारी जनता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे? उनको तो प्राइवेट में 10,000 रुपीज मिनिमम बैलेंस रहता है, जो हमारे नहीं रहता है। हमारे तो विदाउट KYC भी हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, उन लोग को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से, जो प्राइवेट में नहीं हो सकता। पता नहीं सरकार क्यों हमारी बैंक को और राष्ट्रीयकृत बैंक को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले आने के लिए तत्पर है। AIBEA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष MM राय ने कहा कि 1969 में 21 दिन की हड़ताल कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था। अब फिर से वही समय आ गया है। अब बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप खतरे में है। यूनियन के संयुक्त मंत्री शैलेंद्र झा ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों में जनता का धन जमा है, जिन पर पूंजीपतियों की निगाह है और हम इसे लूटने नहीं देंगे। मेरा नाम तान्या अग्रवाल है। ये बताइए, 3 महीने से ज्यादा समय हो गया काम हड़ताल पर बैठी है, तो कि बैंक जो कर्मचारी है 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, तो उससे सरकार पर पड़ेगा इस चीज का असर बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बैंक है वो पूरा इकोनॉमी से कनेक्टेड है। अभी भी 4 दिन बैंक बंद रही है तो न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 200 करोड़ की इकोनॉमी हिल गई। तो बैंक जो है वो एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, तो बैंक बंद होने से बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोरोना के टाइम पे जब 500 रुपए सरकार ने लेडीज के अकाउंट में डाले थे, तब प्राइवेट बैंक्स कहाँ थे? तब सरकार टोटली सरकारी बैंक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थी कि सरकारी बैंक्स को पूरा कोऑपरेट करना है। और नोटबंदी जैसे टाइम पे कोरोना जैसे टाइम पे हमने पूरे दिन 500 रुपए के चक्कर में अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए सारी इतना कोऑपरेशन किया, तो वो उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन नहीं सोचा सरकार ने कि अगर इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो 500 रुपए फिर कैसे पहुंचेंगे। बैंक कर्मचारी तान्या अग्रवाल ने बताया कि बैंकें 4 दिनों तक बंद रहने से 400 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। बैंक देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अगर सरकार ने अपने इरादे और मंसूबों को नहीं बदला, निजीकरण की पॉलिसी नहीं बदली, तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट बैंक सरकार के साथ नहीं होती, बल्कि सरकार की तमाम योजनाओं को सरकारी बैंकों का अमली जामा पहनाते हैं। कोरोना काल में जब 500 रुपए महिलाओं के खाते में आए तो उन्हें देने का काम सिर्फ सरकारी बैंकों ने ही किया। महिला बैंक कर्मचारी शिल्पी अग्रवाल ने बताया कि अगर बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो सरकार की योजनाओं से खुले जनधन खाते बंद हो जाएंगे। गरीब व्यक्ति अपनी जमा पूंजी के लिए कहां जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में 0 बैलेंस पर खाते नहीं खुलते। अभी भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो बैंक कर्मचारी आर पार की